बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस दी कुरिकुलम का आज हम 10th क्वेश्चन करेंगे। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे लैंग्वेजेस की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेजेस। ह्यूमन लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ह्यूमन की जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है एनिमल की लैंग्वेज से, और वो जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखेंगे। द लैंग्वेज कैन गो टू एनी डायरेक्शन बट द रिसीवर कैन नो प्रिसिवली वेयर द लैंग्वेज साउंड कम्स फ्रॉम। इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज होती है वो हमारे एक डायरेक्शन का काम भी करती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो हम बोल रहे हैं या फिर रिसीवर जो लैंग्वेज को रिसीव कर रहा है तो उसे वो पता है कि जो लैंग्वेजेस है वो कहाँ से बोली जा रही है, सामने वाला इंसान कौन, मतलब उसे हम फेस के एक्सप्रेशन उसकी बात करने से तरीके से हमें पता चल जाता है कि कौन सा इंसान हमसे बात कर रहा है, मतलब सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। सेकेंड पॉइंट है लैंग्वेज सिंबल इन द फॉर्म ऑफ साउंड कैन इजिली इट हैज डिफरेंट साइन और सिंबल। इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज सिंबल होता है वो हमारे साउंड को बहुत ही ज्यादा इजीली बना देता है, जिससे कि हम आसानी से समझ पाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हम डिफरेंट तरीके से साइन और सिंबल्स भी यूज करते हैं। दैट इज वाई वी नीड टू कीप द लैंग्वेज इन रिटर्न फॉर्म। क्योंकि जब तक हम साइन और सिंबल का यूज ही नहीं करेंगे, जब तक हमें पता कैसे चलेगा जो हम रिटर्न फॉर्म में लिख रहे हैं उसे हम किस तरीके से लिख रहे हैं। जैसे लिखते वक्त हमें उसे खुशी हो रही है या गम हो रहा है या फिर हम इमोशनली किस तरीके से उसे फील कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें लैंग्वेज की ज्ञान, लैंग्वेज के बारे में पता होना ज्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट है देयर इज एन इंटरचेंजेबिलिटी प्रोसेस विद इन द पार्टिसिपेंट इन लैंग्वेज कम्युनिकेशन। जो हमारा लैंग्वेज होता है वो हमारा क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है, जिसमें क्या होता है एक सेंडर और एक रिसीवर होता है। जिसमें क्या होता है, जो सेंडर होता है वो बात करता है तो रिसीवर उसका रिप्लाई करता है। इसी प्रोसेस को हम इंटरचेंजेबल कहते हैं, जिसमें क्या होता है दोनों को मिलके ही कम्युनिकेशन बनता है, सेंडर और रिसीवर को मिलके। इन फोर्थ पॉइंट है इन यूजिंग लैंग्वेज ह्यूमन डू नॉट नीड अ बिग पावर और एनर्जी टू प्रोड्यूस लैंग्वेज बट इट कैन गिव अ बिग इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जब ह्यूमंस लैंग्वेज का यूज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि उनके पास बहुत ही ज्यादा पावर और एनर्जी होती है जिससे कि वो लैंग्वेज का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है। वो जो इंसान होते हैं जो लैंग्वेज का यूज करते हैं उसमें क्या होता है, उसे बहुत ही ज्यादा वो अपने तरीके से उसे इफेक्टिव बना सकते हैं कि किस तरीके से हम लैंग्वेज बोलेंगे तो जो सामने वाला बंदा है उसे किस तरीके का उसका इफेक्ट होगा, वो हमारी बातों का क्या मतलब निकालेगा या फिर किस तरीके से हमसे बात करेगा या हमें कैसे ट्रीट करेगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। साउंड सिंबल्स इन लैंग्वेज कम्युनिकेशन इज मीनिंगफुल और रेफरेंस टू अ सर्टेन थिंग्स। जो हम साउंड सिंबल्स का यूज करते हैं लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं और वो रेफर करते हैं हमारे सर्टेन थिंग्स को, जिससे क्या होता है हम उसके हाव भाव चीजों को समझ के ही अपनी जो लैंग्वेज होती है उसे इफेक्टिव करते हैं। The relationship between language symbol and its meaning is not determined by the connection between them, but is determined by the speaker in the language communicating. जो relationship होता है लैंग्वेज सिंबल्स का, इसमें क्या होता है ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता जैसे कि हर वक्त हम जिस चीज का यूज करें, परंतु इससे क्या होता है जब हम ये रिलेशनशिप इस तरीके से बनाते हैं जिसमें जो स्पीकर्स होता है वो बोलता है और अपने बोलने से वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है और कम्युनिकेट करता है, जिससे क्या होता है जो सामने वाला इंसान होता है वो भी इससे बात करता है और इससे क्या होता है जिससे वो बात करता है जो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन कैन बी सेगमेंटेड इनटू स्मॉलर यूनिट, सेंटेंस, वर्ड्स एक्सेट्रा। जो लैंग्वेजेस की हम यूज करते हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन बातचीत करने के लिए आपस में, वो एक स्मॉलर यूनिट्स में भी होते हैं, जैसे कुछ सेंटेंस में हो गया, कुछ वर्ड्स में हो गया। इस तरीके के वर्ड्स का हम यूज करते हैं लैंग्वेजेस को बोलने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट होने के लिए। ह्यूमन लैंग्वेज कैन बी यूज टू टॉक अबाउट नॉट ओनली प्रेजेंट सिचुएशन बट आल्सो पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स। जो हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, हम एक दूसरे से बातें करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम प्रेजेंट टाइम की ही बात करते हैं, बल्कि हम इसमें पास्ट के या जो हमारे साथ कुछ पुराना हुआ उसके बारे में भी हम एक दूसरे से खड़े होकर बातें करते हैं या मिलकर बात करते हैं। और प्लस में हम फ्यूचर प्लानिंग जो भी बनाते हैं उसके बारे में भी हम बातें करते हैं कि हमें किस तरीके से क्या करना था, मतलब वो सारी हमारे क्या होता है लैंग्वेज के थ्रू ही होती है। ह्यूमन लैंग्वेज इज फंडामेंटली क्रिएटिव। जो हमारी इंसानों की जो लैंग्वेज होती है बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होती है, उसे हम अपने तरीके से क्रिएटिव भी बना सकते हैं। वी कैन यूज लैंग्वेज टू एनालाइज द लैंग्वेज इटसेल्फ। इसमें क्या होता है जब हम लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उसे हम एनालाइज भी करते हैं और जो हम लैंग्वेज है फिर खुद से भी बोलने लगते हैं। हमें इसमें किसी की ज्यादा हेल्प की जरूरत भी नहीं होती और उसे हम अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं।
आई होप आपको आज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज समझ आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।